नमस्कार। शिव पुराण कथा की इस यात्रा में हम आ पहुंचे हैं 28वें अध्याय पर। आज बात होगी एक बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली पूजा की, पार्थिव लिंग की महिमा। आखिर इसे सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? क्या रहस्य है इसके पीछे? आइए मिलकर इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं। तो देखिए, हर महान ज्ञान की शुरुआत एक सवाल से होती है, एक जिज्ञासा से, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। कहानी शुरू होती है नैमिषारण्य से, जहाँ सभी ऋषि मुनि बैठे हैं और उनके मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है जो वो सूत जी के सामने रखते हैं। और उनका सवाल बड़ा ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा था। वो कहते हैं, हे सूत जी, कृपा करके हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा के बारे में फिर से सुनाइए। यानी मिट्टी से बने हुए उस शिवलिंग की महिमा जिसके बारे में इतना कुछ सुना है। समझिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था, बल्कि इसी एक सवाल पर पूरे अध्याय का ज्ञान टिका हुआ है। तो जब ऋषियों ने ये प्रश्न पूछा, सूत जी ने वो रहस्य खोलना शुरू किया जो इंसान को भोग और मोक्ष दोनों दिला सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी घोषणा से। सूत जी साफ साफ कहते हैं, जितने भी तरह के लिंग हैं उन सब में सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है पार्थिव लिंग। और इसकी सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसका दोहरा लाभ। ये पूजा सिर्फ भोग यानी दुनिया के सुख सफलता ही नहीं देती, बल्कि इसके साथ साथ मोक्ष यानी इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति का रास्ता भी खोल देती है। अब इस बात को और आसान बनाने के लिए शास्त्र में बड़े सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। सोचिए, जैसे सारी नदियों में गंगा जी सबसे ऊपर हैं, है ना? या जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है और सभी देवियों में देवी शक्ति सबसे प्रमुख है। बिल्कुल ठीक उसी तरह सभी लिंगों में पार्थिव लिंग को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ये तुलना इसकी अहमियत को कितना साफ कर देती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये पूजा इतनी श्रेष्ठ है क्यों, और खास करके हमारे समय में यानी कलयुग में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? आइए इसको समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि हर युग में पूजा का स्वरूप बदलता रहा। सत्य युग में लोग रत्न मणियों से बने लिंग की पूजा करते थे। फिर त्रेता युग में सोने के यानी स्वर्ण के लिंग की। द्वापर युग में पारे से बने लिंग का महत्व था। लेकिन जब बात आती है हमारे युग की, कलयुग की, तो शास्त्र एकदम स्पष्ट है। सबसे ज्यादा फलदायी पूजा है पार्थिव लिंग की। ये तो सीधा सीधा हमारे लिए एक संदेश है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि पार्थिव लिंग की पूजा महत्वपूर्ण क्यों है। पर अब असली बात, इस पूजा को करने से मिलता क्या है, इसके फायदे क्या हैं? आइए देखते हैं इसके दिव्य फल। शास्त्र के अनुसार इस पूजन के फल तो बहुत विशाल हैं। धन, वैभव, लंबी उम्र, सब कुछ। इतना ही नहीं, इस पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जो भी काम कोई शुरू करता है वो सिद्ध होते हैं। मतलब एक संपूर्ण और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद है ये। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई पूजा करे पर उसके मन में इन चीजों की कोई इच्छा ही ना हो, न धन चाहिए, न वैभव, सिर्फ शुद्ध भक्ति हो, तो तब उस पूजा का क्या फल मिलता है? और इसका जवाब है सबसे बड़ा पुरस्कार, मुक्ति। जो भक्त निष्काम भाव से यानी बिना किसी फल की इच्छा के ये पूजा करता है, उसे वो मिलता है जिसके लिए सब तरसते हैं, जन्म मरण के इस चक्कर से आजादी, परम गति। और अब हम पहुंच रहे हैं इस यात्रा के अंतिम लक्ष्य की तरफ। जो इस पूजा को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए शास्त्र एक बहुत बहुत बड़ा वादा करता है। शास्त्र का ये कथन सुनिए, जो मनुष्य रोज हर दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है, वो अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। यानी वो शिव के स्वरूप में मिल जाता है और शिवलोक पहुंचता है, उनके परम धाम में। सोच कर देखिए, भक्त और भगवान का एक हो जाना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? लेकिन इसके साथ ही शास्त्र एक बहुत साफ चेतावनी भी देता है, खास तौर पर उनके लिए जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। रास्ते सिर्फ दो हैं। एक तरफ जो पूजन करता है उसके लिए शिवलोक के दरवाजे खुले हैं, और दूसरी तरफ जो इस कर्तव्य से मुंह मोड़ता है उसे घोर नरक का भागी बनना पड़ता है। चुनाव एकदम स्पष्ट है। तो आखिर में सवाल बस यहीं आकर रुक जाता है। जब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता
इतना साफ साफ दिखा दिया गया हो तो कोई व्यक्ति कौन सी दिशा चुनता है? इस पर विचार तो हर किसी को स्वयं ही करना होगा। तो ये ज्ञान था शिव पुराण के 28वें अध्याय से। हमारी इस ज्ञान यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे के अध्यायों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए अध्याय के साथ।